नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह। सुबह की खटर पटर नहीं सुनाई देने से नरेंद्र की नींद देर से टूटी। घड़ी 8 बजा रही। हेमा पर गुस्सा करने वाला था। देखा बगल में हेमा अभी तक सोई पड़ी है। हेमा को हिलाते हुए नरेंद्र बोले, हेमा उठो, आज अलार्म नहीं लगाई थी क्या? मुझे ऑफिस को लेट हो रहा। तभी उनको अपने हाथ जलते लगे। उफ, ये क्या? हेमा को तो तेज बुखार है। आज ही बीमार पड़ना था इसे। भुनभुनाते हुए नरेंद्र जी बाथरूम की ओर भागे। जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। बेटे ने दरवाजे पर दस्तक दी। आज माँ नहीं उठी अभी तक। सब ठीक है? वो तेरी माँ को तेज बुखार है। ऐसा करो, माही से बोलो चाय के साथ ब्रेड हेमा को देकर दवाई दे दे। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है 10 बजे से। मैं चला, कहे नरेंद्र जी बैग उठाकर चले गए। बेटे ने माँ का बुखार देख अपनी पत्नी माही को बोला, माँ को बुखार है, तुम चाय बनाकर ब्रेड के साथ माँ को दे दो। और हाँ, बुखार की दवा भी दे देना। माँ शाम तक ठीक हो जाएंगी। मेरे ऑफिस में आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। मुझे देर हो जाएगी। ऐसा करो, मैं कैब से चली जाती हूँ, तुम थोड़ा लेट चले जाना और माँ को चाय नाश्ता दे देना। कहे बहू माही भी अपना बैग लेकर चली गई। बेटे हर्ष ने चाय बनाकर 2 टोस्ट सेक कर माँ के पास आया। माँ चलो चाय पीकर दवा खा लो। पर हेमा को बुखार तेज था। हर्ष ने सहारा देकर माँ को बैठाया और चाय टोस्ट खिलाकर बुखार की दवा देकर बोला, माँ आप आराम करो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक आप ठीक हो जाएंगी। कहे हर्ष भी ऑफिस चला गया। हेमा चाय नाश्ता कर दवा खा फिर लेट गई। परिवार का हर सदस्य इस तरह कह रहा, शाम तक आप ठीक हो जाओगे। मानो बुखार कोई मेहमान है, उसे शाम की ट्रेन पकड़नी है। हेमा उदास हो गई। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो किसी ने भी छुट्टी नहीं ली। ना ये सोचा उसका बुखार बढ़ गया तो घर में किसी का रहना जरूरी है। भाग दौड़ की इस जिंदगी में किसी के पास एक पल फुर्सत नहीं है मेरे पास बैठने की। तीमारदारी तो दूर की बात है। बेटे बहू को क्या कहें, जब थोड़ा सा भी समय पति नरेंद्र के पास भी नहीं था जो हेमा के पास बैठते। और बेटे को देखो, उसे भी अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। अब तक माँ ही बीमार होती तो छुट्टी लेकर बैठ जाता। किसी ने सही कहा, जब तक बीबी नहीं आती तभी तक बेटे माँ के होते हैं। और माही को क्या कहूँ, मैं कितना भी करूँ उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। रहूँगी तो सास ही ना, कौन सा वो अपनी माँ समझेगी। उदास मन से हेमा सोने की कोशिश करने लगी। काल बेल की तेज आवाज़ से हेमा की नींद टूटी। कितनी गहरी नींद सोती हो, इतनी देर से काल बेल बजा रहा था। मैं तो डर गया था। पति नरेंद्र ने दरवाज़ा खोलते ही हेमा को डांट पिलाई, आप इतनी जल्दी आ गए? हेमा ने हैरानी से पूछा, हाँ वो क्या, आज तुम्हारा उदास चेहरा देख ऑफिस में मन नहीं लगा तो मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। नरेंद्र बोले, अब तक रुका बांध स्नेह की एक झलक से टूट गया। ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? नरेंद्र हैरानी से बोले, मुझे लगता था किसी को मेरे बीमार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हेमा तुम इस घर की धुरी हो, तुमको कुछ होगा तो सबसे ज़्यादा मुझे फर्क पड़ेगा, बच्चों को भी पड़ेगा। ये अलग बात है कि मैं तुम्हें जताता नहीं, पर तुम्हारी वजह से ही हम सब निश्चिंत होकर काम कर पाते हैं। नरेंद्र ने हेमा का हाथ प्यार से पकड़ते कहा। हेमा के मन का संशय दूर होते ही उसका चेहरा खिल गया। काल बेल फिर बजी। अब कौन आया? बोलते नरेंद्र ने दरवाज़ा खोला। सामने हर्ष खड़ा था। माँ कैसी हैं? आप भी आ गए? आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जाना जरूरी था, नहीं तो माँ को इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जाता। हर्ष चिंतित स्वर में बोला। दूसरे कमरे में लेटी हेमा सब सुन रही थी। सुबह के नकारात्मक विचार से दूर हो खुशियों की बौछार से हेमा का मन भीग गया। तीसरी बार कालबेल की आवाज़ सुन हेमा बोल उठी, देखो माही भी आ गई। घुसते ही बोली, अरे तुम घर आ गए, मैं तो सोची माँ अकेली हैं, उनको इस समय देखभाल की ज़रूरत है तो मैं छुट्टी लेकर आ गई। पर यहाँ तो सभी लोग छुट्टी लेकर आ गए। सबको एक साथ अपनी परवाह करते देख हेमा का मन साफ हो गया। मन प्रसन्न हो तो बीमारी भी आधी हो जाती है। शाम तक हेमा का बुखार उतर गया। कई बार बीमारी के दौरान हम स्त्रियां थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं, पर दोस्तों
अपनों पर विश्वास जरूर रखें। अपवाद हो सकता है पर परवाह कम नहीं होती, बस जताने का तरीका अलग हो सकता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।